गुमिन मिजी की जो सोसाइटी उनकी तरफ से एक काफ़ी बड़ा एलिगेशन लगा है पुलिस के खिलाफ, एंड स्पेशली अगर बात करें ईटानगर पुलिस का ही नाम लिया गया है। सर वहाँ पे मेंशन किया गया है जो उनके जो लॉकअप में उनका पिटाई हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा गया है कि एएसपी आसाम ने बताया है कि ईटानगर ओसी ने मारने के लिए कहा था, इसलिए उनके तरफ से मारा और ज्यादा मारा, ऐसा क्या कहना था सर। तो इसके ऊपर में क्या कहना है सर, इसको लेकर आपने कुछ पूछताछ की है अपने पुलिस को लेकर सर? ये बहुत सीरियस मैटर है, हम भी इसको बहुत गंभीर से ले रहा हूँ। और उस दिन जब फोटो जो पिटने का जो फोटो वायरल हुआ उस पर भी मैं बहुत दुखी था, और उसको भी मैं सीरियसली लेके एसएसपी जो लखीमपुर है वो तो पहले से मेरा जान पहचान है, तो मैं उनसे भी बात किया कि इसको सीरियसली आप लीजिए, ये क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया सर ये झूठ है, हमारा पुलिस ने किसी ने उसको पिटने का मतलब सवाल ही नहीं होता है, और कहाँ पिटेंगे, पिटने से भी उसका मेडिकल रिपोर्ट में आना है, ये सब होता है। तो ऐसा मुझे एक्सप्लेनेशन दिया, तो हम लोग भी सीनियर ऑफिसर तो सही बोल रहा हो बोल के हम लोग सोचता था मतलब। फिर मुझे बोला कि सर आप अगर कोई पूछते तो आप भी क्लियर कर दो कि ऐसा कोई पिटाई उटाई नहीं हुआ। तो हम लेकिन बोला ये तो आपका काम है, मेरा थोड़ी है कि मेरा जुरिस्डिक्शन थोड़ी है कि मैं किसी को क्लियर करूं कि नहीं पिटा हूँ, आप क्लियर करना क्लियर कर ले। तो कल मैंने एसएसपी लखीमपुर का जो प्रेस स्टेटमेंट को देखा, तो हमारा जो मीडिया वाला और यहाँ से जो लोग पूछने गए थे, मिलने गए थे, मुझे भी कोई कोई बता के गए हैं कि सर हम लोग एसएसपी को मिलने जा रहे हैं। हम लोग अच्छी बात है, जाओ मिलो, क्योंकि वहां से ही पता चलेगा कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, क्योंकि वो ना हमारा स्टेट पुलिस का है ना ईटानगर का मतलब जुरिडिक्शन में आता है, तो इसलिए हमारा कोई बनता नहीं है। तो फिर भी हम सीरियसली लेके पूछा, तो कल का उसका एसपी का भी एक्सप्लेनेशन देख के फिर हम लगा कि शायद पुलिस लोग तो सच बोल रहा होगा, ऐसा सोचा था। फिर रात को देखा वायरल बहुत हुआ, गुमिन मिजे जी का जो उनका रिलेटिव्स लोगों ने एलिगेशन लगाया, अभी जो आप बोल रहे हैं, उसके बाद उसमें फिर पहले तो फोटो था, चेहरा भी दिखाई नहीं था, अभी तो फिर वीडियो भी घूम रहा है जहाँ पे चेहरा भी गुमिन मिजे का चेहरा भी दिखाई देता है। तो उसको देख के फिर मैंने एसपी को भेजा हूँ, आप तो कल कुछ भी नहीं बोला था, फिर आप देखिए। तो तब भी उसको भी अभी यहाँ आने से पहले मैं एसपी से, आसाम एसपी से बात किया हूँ कि ये क्या एलिगेशन लगा रहा है, फिर आपका इन लोग रिलेटिव्स लोग बोल रहे हैं कि आपका एएसपी ने पिटाया बोलता है, और वो हमारा ईटानगर ओसी का कहने पर पिटाया बोलता है, ऐसा कैसे मतलब हो रहा है। तो सर ये भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ उन लोग आने से अलग बोलता है, हमको मिलने से अलग बोलता है, फिर मेरा ऑफिस से या इधर से जाने से अलग बोलता है, ऐसे बोल रहा है। तब भी मैं अपना ओसी को भी पूछा हूँ जी, मेरा अपना ओसी को भी, ओसी ने भी मुझे इवन व्हाट्सएप में भी रिप्लाई दिया है, सर ये इसको सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कैसे किसी को पितो बोलेगा, ऐसा मुझे रिप्लाई दिया है। और एसपी साहब को भी मैं पूछा हूँ, तो हमारे एसपी साहब ने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है। ये अभी मैं आप आने से पहले मेरा जो यहाँ एडिशनल एसपी है श्रुति आईपीएस ऑफिसर, मैं उनसे ही बात कर रहा था कि क्या है, तो वो इंक्वायरी करेंगे, उसका बाद क्या फैक्ट क्या है, ऐसा कोई एक स्टेट का दूसरा स्टेट को पितो बोलेगा क्या, और एक जो जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर को ऐसा कुछ ऑर्डर मतलब दिया है क्या, वो भी दूसरा स्टेट का, वो सबको हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें मेरा ओसी का रिप्लाई ये है कि आई एम वेरी डिसहार्टेंड बाय दिस ऑनलाइन अपडेट्स सर, आई इवन डोंट नो हु इज एएसपी लखीमपुर सर, इट इज ऑल लाई एंड परहैप्स गुमिन इज ब्लेमिंग मी फॉर हैविंग हैंडेड हिम ओवर टू असम पुलिस। वो मतलब इस टाइप का मेरा ओसी का भी रिप्लाई है, मतलब ओसी भी बहुत दुखी है जी, हमको क्यों ऐसा टारगेट कर रहा है बोल के। वो उसका कहना है कि शायद असम पुलिस को हैंड ओवर किया बोल के शायद खराब पाया होगा, वो तो हम लोग कानून का अनुसार करना पड़ता है जब वांटेड होता है जी। और हमारा भी हम लोग असम पुलिस में जाता है तो उन लोग भी हम लोग को हेल्प करता है अरेस्ट करने में, तो हम लोग का भी ड्यूटी बनता है कि अरेस्ट करने में हेल्प करे। और प्लस उस दिन गुमिन में जब खुद थाना में आया था मतलब कुछ काम के लिए, तो असम पुलिस भी था जी, तो डायरेक्ट ऐसे ही ले गया। इवन हमारा पुलिस उसको गुमिन को अरेस्ट करने दूना भी नहीं है,
और कहीं से मतलब उनका घर से या कहीं से अरेस्ट करने भी नहीं गया। मुझे ओसी ने उधर बताया कि इन लोग तो सर, एसडीपीओ को भी मैंने बात की, तो बोला है कि उन लोग वो गुमिन तो खुद आए थे थाना में कुछ दूसरा कुछ केस को लेकर, तो असम पुलिस उनको पहचान लिया, तो भी से बोला यही वांटेड है तो इसको हम लोग अरेस्ट कर। जी। तो सर अभी इसका उस पर इंक्वायरी हो रहा है। और तो सर बेसिकली जो एलिगेशन, क्योंकि जो सोसाइटी वाले, उनका ये कहना था गुमिन खुद ने उनके सोसाइटी के मेंबर से उनको बताया कि ऐसे ऐसा कहना है कि ओसी ने ही मारो बोला है बोल के, तो ये पर्टिकुलर जो एलिगेशन लगाया जा रहा है पुलिस के ऊपर में, इसको लेकर सर एक आप लोग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करेंगे ना सर? इंक्वायरी करेंगे। जी जी। और एक सवाल रहेगा सर, अभी जैसे आपने कहा कि पुलिस स्टेशन में ही आए थे, तो कोइंसिडेंटली आसाम पुलिस भी थे, तो वांटेड में था बोल के उनको वहां से अरेस्ट किया सर। क्योंकि गुमिन में जो अरुणाचल प्रदेश से है, आसाम पुलिस यहाँ से ले गया सर, तो ट्रांजिट जो रिमांड का जो रिक्वेस्ट आपको रखा गया था, हम थोड़ा जानना चाहेंगे क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसा होता है। देखिए जनरली ट्रांजिट रिमांड लेते हैं जब डिस्टेंस ज्यादा हो और 24 आवर्स से ज्यादा लगने वाला हो आपको अपना थाना में ले जाने के लिए, तो ट्रांजिट रिमांड हमसे नहीं लेगा या हमारा पुलिस से नहीं लेता है, वो कोर्ट से लेते हैं। तो इसमें इन लोग का 24 आवर्स भी नहीं लग रहा था और डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं था, तो इसलिए इन लोग ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया मेरा ख्याल से। शायद आसाम पुलिस वाला, वो आसाम पुलिस का ड्यूटी होता है। जी सर। तो और एक सवाल रहेगा सर, जो काकुति है जो अभी रूपम काकुति अकॉर्डिंग टू आसाम पुलिस वो विक्टिम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सर पुलिस के ही इस साल ही फरवरी के महीने में प्रेस रिलीज दिया गया था जहाँ पे उन्हें रेड हैंडेड पकड़ा गया था विद ड्रग्स। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर, केस के बारे में, और कैसा बेल हुआ सर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पुलिस अरुणाचल पुलिस वो एक ऑफेंडर है सर। हाँ। तो उसके बारे में हम थोड़ा जाने, कैसे बेल हुआ, क्या केस था एग्जैक्टली सर? उसका केस नंबर 8 2026 बांदरडोक पुलिस स्टेशन में एक इंफॉर्मेशन मिला था कि कोई ड्रग लेके आ सकता है पन्ना गाड़ी से, एक महिंद्रा गाड़ी से, नंबर हमारा मतलब जो इंटल जो है हमारा रिपोर्टर है सोर्स है, इन्होंने बताया, तो उस पर हम लोग कार्रवाई किया एनडीपीएस का। तो देखते हैं आप, उसमें एनडीपीएस में आप गैजेट ऑफिसर प्रेजेंट रहना पड़ता है, उसका बहुत लंबा सारा प्रोसेस होता है। इवन पुलिस ऑफिसर अपना से सर्च एंड सीजर नहीं कर सकते हैं, एक गैजेट ऑफिसर या मजिस्ट्रेट साथ में प्रेजेंट होना पड़ता है। कोई भी और रेड सेट भी कुछ नहीं मर सकता। इसमें बहुत सेफ गार्ड्स बहुत है एनडीपीएस में, क्योंकि एनडीपीएस का पनिशमेंट बहुत हाई होता है, तो इसलिए इसमें किसी को फॉल्सली प्रेम ना करे बोल के इसमें कानूनी प्रोविजन है कि सेफ गार्ड बोर्ड है, इसलिए इसमें। और प्लस किसी को सर्च करने से पहले खुद भी पुलिस सर्च कराना पड़ता है। देखो मेरे पास कुछ भी नहीं, हम कुछ प्लान नहीं कर रहा था, उसका भी विटनेस का साथ जी। और एक्यूज का साथ। तो इसमें भी ऐसा हो कि उनसे हेरोइन ये सब बरामद हुआ था, तो उसका मतलब बकाया केस बनाया, उसको अरेस्ट किया है। तो उसका उसी दिन अरेस्ट हुआ है 6 तारीख को फरवरी को। फिर केस भी चार्जशीट हो गया, पाया कि सही है, ऐसा एलिगेशन सही है बोल के केस भी चार्जशीट हो गया। शायद अप्रैल को चार्जशीट हुआ है जी। तो उसका बेल का कारण क्या हो सकता है सर? क्योंकि अभी आप खुद बता रहे चार्जशीट हो गया, एंड अभी अगर अरुणाचल की बात करें तो सर अरुणाचल गवर्नमेंट एंटी ड्रग्स को लेकर हटाने के लिए एग्रेसिवली काम कर रही है, तो क्या कारण हो बेल? सकता है? तो जनरली बेल अभी आप तो पता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, हाई कोर्ट भी बोलता है, बेल इज द रूल नाउ एंड आपका कस्टडी और डिटेंशन इज एक्सेप्शन। तो इसलिए बेल तो जनरली हो जाता है कुछ दिन रख के भी, तो बेल तो चार्जशीट होने के बाद और केस जब खत्म हो जाता है जनरली, अदर देन वेरी हीनियस जहाँ पे आपका मर्डर हो या पोक्सो केस हो, पोक्सो केस ये सब में भी बेल तो मतलब हो जाता है। दीज आर द मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस अभी इंडिया में, जो पोक्सो है और मर्डर है, तो उसमें भी बेल होता है। लेकिन वही है, बेल हो के फिर हमारा सोसाइटी भी स्पेशली एनडीपीएस केस में भी बेल हो कि फिर जिनको हम लोग पकड़ते हैं फिर दोबारा वही ट्रैफिकिंग करता है, ये भी एक हमारे लिए एक हेडेक तो है। सर हमने देखा है अरुणाचल प्रदेश में गुमेन में जी वॉलंटरली एंटी ड्रग्स के ऊपर में काम कर रहे हैं अलॉन्ग विद पुलिस डिपार्टमेंट अगर बोला जाए तो। सर अभी जैसे आप बता रहे हैं, आप कंटिन्यूसली
एसएसपी बीरपुरिया लखीमपुर के साथ में कांटेक्ट में। तो सर आपकी तरफ से आपने कुछ इनपुट्स या फिर आपने बताया कि इस तरीके से यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, इवन लाइक जो रूपम काकोती उनका अभी चार्जशीट हो गया, कोर्ट में उनका केस चल, ये सबको आप लोग ने इनपुट्स दिया? क्योंकि अभी एक साइड से हमें देखने को मिल रहा है कि उन गुमिन मिजी के ऊपर ही पूरा एलिगेशन उनके तरफ से ही फायरिंग किया गया था, इस तरीके का एलिगेशंस लग रहे हैं। तो सर यहाँ से एज अ, क्योंकि अरुणाचली है तो आपको एज अ पुलिस डिपार्टमेंट आपको पता है कि उनकी तरफ से क्या काम किया जा रहा था हमारे सोसाइटी, हमारे प्रदेश के लिए, तो आप लोग की तरफ से कुछ इनपुट्स दिया गया है सर इसको लेकर? नहीं, हम लोग तो बताया है और बताने का जरूरत नहीं है। एसएसपी साहब भी खुद मालूम है, बोला है कि गुमिन मिजे का मतलब अरुणाचल वाला, क्योंकि हम लोग बताने से पहले भी सब लोग ने शायद को ऑलरेडी पहुंच गए कि अच्छा, और वो शायद इन लोग सोशल मीडिया भी देखते हैं, असम पुलिस भी, तो हम बात किया तो वो पता है, बोला है ऐसा, मतलब यहाँ पे वो एंटी ड्रग्स काम करते हैं, वो बोला है। तो हमारा जो अरुणाचल का सब पब्लिक लोग सोलिडारिटी दिखा रहा है, सेंटिमेंट दिखा रहा है, ये अच्छी बात है। और हमारा सीएम साहब का भी हमने स्टेटमेंट देखा कि सीएम साहब ने भी इसको सीरियसली ले रहा है। और फिर हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी एक इवन उनका पीएस को बोल के एक ऑर्डर निकलवाया कि उसका बीपुरिया पुलिस स्टेशन जाके हमारे जो एडवोकेट है, गवर्नमेंट एडवोकेट जाके उसको ये कर ले। ये स्पेशली हम लोग अनऑफिशियली पुलिस टू पुलिस कभी कभी बातें करते हैं, क्योंकि हम लोग जूनियर लेवल का है, मतलब ये तो बात करना हमारा डीजीपी टू डीजीपी या स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट लेवल का ये होता है, इंटर स्टेट मैटर जो है। तो फिर भी हम लोग अनऑफिशियली तो बात कर रहे हैं। उसके बाद ये जो पुलिस का काम है उसको भी मैं पब्लिक लोग को बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोग का भी गाइडलाइन है कि पुलिस का काम को, जो कोएर्सिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट, जो एनफोर्समेंट ऑफ लॉज का जो काम है वो सिर्फ पुलिस का है। एंड दीज फंक्शंस कैनॉट बी आउटसोर्स टू एनीबॉडी, वो किसी को मतलब नहीं दे सकते हैं। रेड से तो बिल्कुल, इवन हम लोग पुलिस वाला होकर भी हम लोग आजकल रेड नहीं मार सकता विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर या मजिस्ट्रेट का प्रेजेंस, स्पेशली इन केस ऑफ ड्रग्स। तो प्राइवेट आदमी तो रेड से मारने का बिल्कुल नहीं बनता। ये थोड़ा सा आप लोग जानिएगा, इस पर भी क्लियर होना से मिसकॉन्सेप्शन ना रहे जी। तो ये आप लोग जानना जरूरी है जी। और